हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम आपको कक्षा 12वीं का पेपर लेकर आया हूं। आपका हिंदी विशिष्ट का पेपर होगा, जो कि आपको पूर्णांक 100 अंकों का होगा। आपका समय मिलेगा आपको 3 घंटे। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ठीक है, हिंदी का पेपर अर्धवार्षिक का पेपर है, जो कि आपको बोर्ड रिजल्ट पेपर में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, तो अध्यक्ष महोदय निबंध सहित की इस विधा में लिखा गया। ठीक है, तो इसमें से आपको ये कर देना है। ठीक है, ये आपके विकल्प हो चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा कि पिता पत्र किस शहर से प्रशासित होता है। ठीक है, तो आपको इसमें से कर देना एक। ठीक है, और ये आपका होगा दुम्मिल सभ्या में वर्णों की संख्या होती है। ठीक है, तो दुम्मिल सभ्या में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बता देना। ठीक है, तो डामा क्वेश्चन क्या है आपका। डामा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतनमलम, राजगढ़, देवास आदि जिलों में प्रमुख बोली कौन सी होती है। नमली के, मालवी के, बुंदेली के, बुंदेली। ठीक है, तो इसमें आपको बुंदेली होगा। ठीक है, तो आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि दूसरा क्वेश्चन में आपको खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, तो खाली स्थान में आपको सबसे पहले होगा कि छबाते कुटियो कहू रम्मो जमुना के तीर यह किसने कहा था, बिहारी ने को, तो आपको ये कह देना है। ठीक है, तो खामा होगा कि गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बिटिया की शादी खाली स्थान तक करने को कहा था। कब को कहा था कि आषाढ़ में के अगहन में। ठीक है, तो आपको ये कह देना। ठीक है, गामा क्वेश्चन होगा कि गामा में आपको क्या करना है कि 4 पवित्र धाम वाले राज्य बताइए। ठीक है, तो 4 पवित्र वाले राज्य कौन से हैं कि इसमें आपका वो होगा उत्तराखंड। ठीक है, घामा क्वेश्चन में होगा कि जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब खाली स्थान है, तो इसमें से आपको कह देना। ठीक है, तो डामा होगा कि छप्पर छंद खाली स्थान से मिलकर बना है, तो ये कैसे बना है आपका हो जाएगा लोला व उल्लाला से। ठीक है, तो आपको सत्ता सत्त में आपको बता देता हूँ कि सत्ता सत्त में आपको क्या करना है। पहला क्वेश्चन होगा आपका ब्रज भाषा के साहित्य से उत्कर्ष पर पहुँचने वाले कवि सूरदास थे, तो इसमें आपको कह देना है सत्य। ठीक है, तो आपको दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कविता पढ़ने वाली विराम रोकने तो को कहते हैं, तो इसमें आपको कह देना है। ठीक है, तो गामा में यशोदा एक उचित कुटी पर गद्य काव्य है। ठीक है, तो ये आपका घामा हो जाएगा कि राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लेवल कहते हैं। ठीक है, तो आपका डामा हो जाएगा कि ललिता जी के गाने की प्रमुख विशेषताएं उनका गान पान है। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको बता देता हूँ, अगर आप पे सत्य नहीं बनते हैं, एक भी नहीं बनता, तो आपको क्या करना है कि आपको 5 ही सत्य लगा देने हैं। ठीक है, अगर आप 5 सत्य लगाएंगे तो 3 सत्य होते हैं, 2 असत्य होते हैं, तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको चौथा क्वेश्चन में ले चलता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी होंगी। ठीक है, तो सही जोड़ी आपको मिलाने ना है कि द्रविड़ी युग के प्रवर्तक। ठीक है, दूसरा होगा कि गद्य साहित्य का विकास, तीसरा होगा कि क्रांतिकारी साहित्यकार, चौथा होगा कि पूर्ण विचार व्यक्ति करने वाले शब्द, डामा होगा कि रसराज। ठीक है, तो आपको ये मिला लेना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पांचवा में करना है आपको एक वाक्य उत्तर। ठीक है, तो एक वाक्य उत्तर कर लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि सात सखारे चंदा सूरज किसकी आरती करते थे, तो इसमें आपको एक वाक्य में कर देना। ठीक है, तो दूसरा में क्या होगा आपका कि गीता साहित्य पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको गीता साहित्य का महाउद्देश्य बताना है। गामा क्वेश्चन में होगा आपका कि किस विषय का कविता लिखने पर लेखक राजकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आपको ये कह देना है। ठीक है, घामा क्या होगा कि बंगेली बोली मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो आपको कह देना है कि देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बंगेली। ठीक है, तो अगर ये आप पे नहीं बनते हैं तो देखो इसमें ये दिया होगा कि जब बोली किसी ये है मध्य प्रदेश इंदौर, उज्जैन, रामाल में बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोली जाती है, आपका सही आंसर होगा आपका मांगहेली। ठीक है,
बुंदेली नहीं होगा, माघेली होगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया होगा, इसमें से क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो आपका डामा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जिस काव्य के छंदों का पूर्व पार संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं आपको बता देना। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन में क्या होगा आपका, छठवां क्वेश्चन देख लेना कि केशव दास जी की रचना वंदना उन्होंने किन किन देवताओं की वंदना की है। ठीक है, तो केशव दास ने किन किन भगवान की पूजा की थी आपको ये बताना। ठीक है, अथवा में अगर आप वो नहीं बनता तो अथवा में आपको कह देना मोसो कहत मोल ना लियो यह कथन किसकी है। ठीक है, तो मोसो कहत मोल ना लियो ये कथन किसकी है, तो आपको ये बता देना। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन में क्या होगा कि अंतकाल की गोपियाँ के मन में कौन बसी थी। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण बसे थे। ठीक है, अथवा में आपको क्या करना है, अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनता तो अथवा में भी आप एक कर सकते हैं। ठीक है, बुरे आदमी द्वारा बुरा त्याग करने वाले खड़े व्यक्ति को क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये कर देना है। ठीक है, ये आपका आठवां क्वेश्चन होगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन में आपको क्या कहना है, सहज रंगीला नायक किसके रंग में रंगी थी। ठीक है, तो ये आपको कह देना है। ठीक है, अथवा में क्या होगा आपका कि नींव के पत्थर से कवि का क्या तात्पर्य। ठीक है, आप दो में से एक कोई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, नौवां क्वेश्चन क्या होगा आपका, नौवां क्वेश्चन होगा कि केवट के जीविका एकमात्र आधार क्या था। ठीक है, तो जीविका का एकमात्र क्या था, इसका अथवा ये होगा कि सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन में आते हैं। ठीक है, तो आपको एक आ देना, तो आपको 2 अंक यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन में आपको क्या होगा, 10वां क्वेश्चन में आपको लिखा है कि विद्यान बधाई कब मार्ग छोड़ती है। ठीक है, तो विद्यान बधाई कब मार्ग छोड़ती है ये आपको कह देना। ठीक है, अथवा में आपका होगा कि कवि ने भारत माता की जयकार लगाकर कहन किससे किया था। ठीक है, किससे किया था, तो आपको ये कह देना। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या होगा कि भाव भराता या भीरुता की संज्ञा कब करती है। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं बनता तो आपको अथवा में कर देना। ठीक है, ये आपका 12वां क्वेश्चन होगा। 12वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगता है। ठीक है, तो आपको बताना है घर खुलते ही लेखक को कैसा लगता है। ठीक है, तो आपको इसमें बता देना। अगर आप पे ये नहीं बनता है तो आपका अथवा में कर सकते हैं। ठीक है, अथवा में आप क्या कर सकते हैं कि मेजर मीट की तात्या टोपी को पकड़ने के लिए क्या सुझाव दिया था। ठीक है, तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे अगर आप पे कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपने 20 से भागे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप एंड तक वॉच करें। ठीक है, जब आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत रियल पेपर में आपको लेकर आया हूँ, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल अद्भाषिक भाषिक प्री बोर्ड हर चीज़ में एक क्वेश्चन आना है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इसमें से पास हो जाओगे। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 13वां में करना है कि जीवन सागर के मत्थन से निकले चिर वियोग का हल किसने किया था। ठीक है, तो आपको ये कह देना। अथवा में आपको इसका कह देना कि अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो आपको ये कहना। 14वां क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि कर्णपुर में किन किन सत्यकारों को भक्ति चरण का वर्मा की मिलती है। ठीक है, तो आपको ये कह देना, तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, उसी का अथवा है। 15वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये जो अशुद्ध क्वेश्चन है जी आपको शुद्ध करना है, तो 1-1 अंकों के होंगे तो आपको शुद्ध मिल जाएंगे। इसमें क्या लिखा है कि उसके सामने एक गहरी समस्या है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य लिखना है। ठीक है, तो ये दूसरा होगा कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। ठीक है, तो आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखना है कि इसी प्रकार से 18 से उम्र की से विवाह होना चाहिए। ठीक है, तो एक कहना। अथवा में इसी के अथवा में आपको क्या करना है कि निम्नलिखित मोहरों के का अर्थ लिखकर वाक्यों को प्रयोग कीजिए, तो आपको इनका अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग करना। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन में आपको क्या होगा, 16वां में क्वेश्चन में आपको लिखोगा बाल रस की परिभाषा, उसका उदाहरण लिखिए। बाल रस की परिभाषा लिखना है, उसका उदाहरण लिखना है। अगर वो नहीं बनता तो आप अथवा में आ जाइए कि रस निर्देश के सहायक तत्वों का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको इसके तत्व लिख देना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन इसी प्रकार से है, आप कर लीजिए। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन के अथवा में क्या होगा कि शास्त्रीय संगीत के चित्रपट संगीत के में अंतर लिखना है। ठीक है, तो आपको इसमें अंतर लिखना है। ठीक है,
18वां क्वेश्चन में आपको देख लेना है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक है, तो इसका विस्तार से लिखना है। ठीक है, कि इसमें क्या लिखा है कि भगवान के घर में देर नहीं अंधेर नहीं। ठीक है, तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको कहा जाना है कि भगवान के घर में देर नहीं अंधेर नहीं। इसमें आपको शुद्ध वाक्य विस्तार से लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके 18वें क्वेश्चन का वाक्य है भाषा और बोली में अंतर कर देना है आपको। ठीक है, तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और एंड तक जरूर वॉच करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो ये आपका 19वां होगा, 20वां होगा, इसी प्रकार से कर लीजिए। मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो 21वां 22वां हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो 23वां क्वेश्चन आपको कर देना है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में 24वां में आपको गद्यांश लिखना है। ठीक है, तो इसका अथवा में आपको कर देना है। ठीक है, अगर वो ना बने तो 25वां में आपको भी गद्यांश लिखना है जो कि आपको कर देना। ठीक है, तो 26वां में आपको यहाँ से छांट कर एक लिखना है। ठीक है, तो इसमें से आपको ये यहाँ क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ कर देना। ठीक है, गद्यांश सीरांश पूरा निकाल के कर देना। फिर आपको मिल जाएंगे कि मनुष्य प्राणी थी, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी थी। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, 27वां में आपको क्या करना है कि नगर पालिका अध्यक्ष के मोहल्ले में सफाई अवस्थाओं की दुरुस्त करवाने के लिए पत्र लिखे। ठीक है, तो आपको एक नगर पालिका के लिए मोहल्लों में सफाई के लिए एक प्रमाण पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो अथवा में आपको क्या करना है कि अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। ठीक है, या अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए या कोविड-19 यानी जो कोरोना फिरा उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो आपको ये करना है। इतनी सहल क्वेश्चन नहीं आप पे पढ़ेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल रियल क्वेश्चन है जो आपको वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक में प्री बोर्ड में सभी क्वेश्चनों में आना ही हर पेपर में आना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। 28वें क्वेश्चन में इसमें आपको 200 से 250 वर्डों में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो निबंध कर देना आपको। कोई इसमें भी देखो कोविड-19 यानी कोरोना के बारे में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका जो कोरोना चला है उसके बारे में आपको कह देना। अगर वो नहीं बनता है तो विज्ञान और मानव जीवन में यानी इसमें क्या आ गया आपके विज्ञान की चमत्कार, जिसमें भी विज्ञान लिखा हो तो वे आपके चमत्कार होती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से 7 अंकों का होगा और 3 अंकों की होंगी आपकी रूपरेखाएं। ठीक है, तो इसमें से रूपरेखाएं एक लिख देना है, या स्वच्छ भारत अभियान या बाल का शिक्षा या जल की महत्व या इंटरनेट आज की आवश्यकता या शिक्षित बेरोजगारी में समस्या। ठीक है, तो आपको 5 में से एक कर देना। ठीक है, तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, पूरी रूपरेखा। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा होगा कि मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हुए हैं, तो आपने अभी तक फटाफट स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अब ले लीजिए, और शाम कर ही आप इसको देखकर पूरे जीपीएच या किसी भी कुंजी में आपको देखकर आप इसे उत्तर देख लेना। ठीक है, जो भी मैंने प्रश्न बताए अगर आप इसमें से करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी 60 अंक आपके पेपर की कोई नहीं लेता, क्योंकि इस पेपर में से आपको 100% आपको आना ही है, क्योंकि ये इतना मोस्ट क्वेश्चन है जो कि पिछली बार नहीं आया था, इस बार तो आपका आना है। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। ठीक है, जो कि आने वाली हर बेल आइकन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।